हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टार्ट ओन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और हमेशा की तरीके सुबह उठने के बाद आज मैं सुबह सुबह सबसे पहले पढ़ूंगी, देन इसके बाद जो घर के काम होंगे वो अपने निपटाऊंगी। सो बस उठने के बाद बस बैठ गई थी अपनी पढ़ाई करने के लिए। और फ्रेंड्स, ये देखिए जो करंट अफेयर्स है समसामयिकी, ये मैंने कल मंगवाए अपने भाई से। ये अभी मेरे पास जो आए हुए जून और जुलाई का है। इसमें जो करंट अफेयर्स कवर होगा वो मैं अभी जून का ही पढ़ूंगी। और फ्रेंड्स, जो लोग पढ़ते रहते हैं समसामयिकी उनको पता होगा कि इस क्रॉनिकल में जो डेट होती है वो हमेशा आगे की लिखी हुई होती है, लेकिन जो इसमें मैटर होता है वो लास्ट जो मंथ होते हैं उनका होता है। इसमें भी जो लास्ट मार्च से लेके पूरा अप्रैल तक का जो कंटेंट है वो इसके अंदर कवर किया हुआ है। बस मैं इन्हीं को अपना टारगेट बना के सेट कर लूँगी कि किस तरह से मुझे अपनी स्ट्रेटजी को करना है। और ये जो छोटी सी पतली सी बुक आती है, तो देखिए ये तो नहीं कहूँगी हाँ एक दो दिन के अंदर हो जाएगी, क्योंकि रीड ही करना सिर्फ नहीं है, हमें तो सिर्फ लर्न भी करना है। इनको मैं कोशिश करूँगी कि 1 वीक के अंदर मैं इसको जून वाली कर लूँ, देन इसके बाद अपनी जुलाई वाली जो करंट अफेयर्स है उसको भी मुझे स्टार्ट कर देना है। और इसमें सबसे पहले राज्य समाचार दिया हुआ है और जितने भी स्टेट्स हैं उनमें कुछ भी जो भी अपडेट्स हुआ है, जो नई स्कीम्स लॉन्च हुई हैं या किसी के साथ समझौता हस्ताक्षर हुआ है या जो भी प्रोग्राम्स लॉन्च हुए हैं वो सारा अपडेट उन्होंने दे रखा हुआ है। अभी मैं बस यहाँ से पढ़ना शुरू करूँगी और अपने छोटे छोटे टारगेट सेट करूँगी ताकि मुझे पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो और आसानी से मुझे लर्न भी हो जाए। क्योंकि ये देखिए ये छोटा मोटा कोई सब्जेक्ट तो है नहीं, पढ़ना हमें बहुत ज़्यादा है। इसीलिए ज़्यादा प्रेशर ना लेते हुए भी अभी से मैंने पढ़ना शुरू कर दिया है ताकि जब हमारा एग्ज़ाम नज़दीक आए तब तक तो हमारा जो रिवीजन है वो अच्छे से हो जाए। कम से कम 3 से 4 बार तो रिवीजन होना ही चाहिए, तभी हमारी फिंगर टिप्स पे इस तरह के जो फैक्ट्स हैं वो लर्न हो जाएंगे। फ्रेंड्स, जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वो उनको मैं अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि मेरा नाम शालिनी है और मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं। और अभी मैंने रिसेंट में ही जो यूपी पीसीएस की तैयारी है वो स्टार्ट की है और साथ में मेरा जो आरओ का री एग्ज़ाम लगा हुआ है उसकी भी प्रिपरेशन मैं साथ साथ में कर रही हूँ। इन्हीं दोनों एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपनी डेली लाइफ की जो जर्नी है वो शेयर करती रहती हूँ, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टडी कंटेंट होता है मैं उसको शो करती हूँ। और जो भी मैं आरओ के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, जो बुक्स फॉलो कर रही हूँ, वो सारा ही मैंने आपको बता रखा है अपने यूट्यूब चैनल पर। आप वहाँ पर जाके विजिट करिए, आपको सारी बुक लिस्ट मिल जाएंगी और उन बुक्स को मैं भी फॉलो करती हूँ, मैं भी पढ़ती रहती हूँ उन्हीं बुक्स को लेके। एनसीईआरटी भी है और साथ में जो भी हमारा आरओ वाली जो बुक्स हैं उनको साथ में मैं लेके प्रिपरेशन करती रहती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ और मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं और मेरी एक 9 साल की बेटी है जो 4th स्टैंडर्ड में पढ़ती है। उसको भी पढ़ाती हूँ और साथ में अपनी भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। देखिए मेरे लिए भी ये आसान नहीं है इस जर्नी को पूरा करना, लेकिन मैं इस कोशिश में हूँ क्योंकि मेरे अंदर जितना भी पोटेंशियल है मैं वो 100% देना चाहती हूँ और एक जॉब का जो सिलेक्शन होता है ना, बस वो लेना चाहती हूँ क्योंकि मुझे हर हाल में एक जॉब चाहिए, क्योंकि तभी जाके जो मेरी पढ़ाई है वो वहाँ तक कंप्लीट हो पाएगी जहाँ तक मैंने अपनी पढ़ाई कर रखी है। और फ्रेंड्स, सिविल की तरफ मूव करने से पहले मैं एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग भी कर रही थी। देखिए पढ़ाई से मेरा टच कभी छूटा नहीं है क्योंकि मैं स्कूल में भी बच्चों को पढ़ाती थी और साथ में मेरे ट्यूशन्स थे तो उनको भी पढ़ाती रहती थी और अपनी बेटी थी उसको भी कांटेक्ट में लेती रहती थी। इसलिए जो मेरी पढ़ाई का जो रूटीन बना हुआ है ना वो मेरा टूटा नहीं है। इसीलिए इस पढ़ाई को आगे ले जाने के लिए जो भी अभी जो फॉर्म्स आते रहते हैं वो मैं फिल करती रहती हूँ। और मेरा अभी जो टारगेट है, देखिए जब से मैंने आरओ का फॉर्म फिल किया है तो बस इसी कोशिश में हूँ कि बस ये जो मेरी पढ़ाई रिजल्ट मुझे मिल जाए और बस मेरा सिलेक्शन हो जाए। फ्रेंड्स, देखिए मैं भी इस दौर से गुजर रही हूँ जिस दौर से बहुत सारे लोग गुजर रहे हैं। और मैं ये भी मानती हूँ कि देखिए शादी के बाद पढ़ाई करना आसान बात नहीं होती है, लेकिन मैं कर रही हूँ और मुझे करना है, हर हाल में करना है क्योंकि घर पे बैठे रहना मैंने कभी सीखा नहीं है। क्योंकि घर पे बैठ जाएंगे तो लाइफ हमारी बिल्कुल ठप हो जाएगी और इसके आगे बढ़ने का कोई नामो निशान नहीं होगी। और देखिए जिन लोग के कमेंट्स आते हैं मुझे और वो लोग मुझे मोटिवेट भी करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा और हम भी इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं। और देखिए तैयारी मैं भी कर रही हूँ, तैयारी आप लोग भी कर रहे हैं और बस अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके करने के लिए ना हमें दिन रात एक करने की ज़रूरत है, जो कि मैं देखिए कर रही हूँ। और ये मेरे लिए भी आसान नहीं है क्योंकि हमें घर भी देखना है और साथ में अपनी पढ़ाई भी देखनी है। तो देखिए दोनों ही काम मैं मैनेज करते हुए चल रही हूँ। और क्योंकि मैं एक मिडिल फैमिली
से बिलोंग करती हूँ और हमें ये सिखाया गया है कि अगर आगे बढ़ना है तो आपके पास सिर्फ एक ही ज़रिया है, वो है आपकी पढ़ाई। पढ़ाई के दम पे आप आगे बढ़ सकते हैं और कुछ बन सकते हैं, तभी कुछ हो पाएगा। क्योंकि हमारा कोई बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि हमारा कोई बिजनेस हो घर में या इतना बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं हम भी बिल्कुल नॉर्मल फैमिली से ही बिलोंग करते हैं और अपनी पढ़ाई के ज़रिए ही आगे बढ़ना चाहते हैं। और जो लोग भी आरू का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो लोग भी अपनी पढ़ाई करने के लिए बस तैयार हो जाइए और अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी जो हमें टाइम मिला हुआ है वो बहुत ही अच्छा टाइम मिला हुआ है अपनी पढ़ाई को और अच्छा बनाने के लिए। सो बस आप लोग भी पढ़ते रहिए और मैं भी यहाँ पे पढ़ रही हूँ और बस दोनों लोग मिलके सिलेक्शन लेते हैं। और यहाँ पे मुझे पढ़ते पढ़ते टाइम हो गया था, ऑलमोस्ट 2 आवर से ज़्यादा का टाइम हो गया था। और यहाँ पे मैं टाइमर लगा के ही अभी पढ़ रही हूँ। घर पे आई हुई हूँ तो भी मैं टाइमर ही लगा के पढ़ रही हूँ। और बस मैं यहाँ से जाने के बाद में जो अपनी पढ़ाई का जो तरीका है वो भी थोड़ा सा चेंज करूँगी, क्योंकि जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो मुझे अपने पहले कंप्लीट करने होंगे, देन इसके बाद में जो बाकी के सब्जेक्ट हैं वो बाद में। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि अभी जो टाइम हो रहा है वो दोपहर का टाइम हो रहा है और सुबह की जो पढ़ाई थी वो मैंने अपनी करंट अफेयर से शुरू किया था और उसके जो कुछ पेजेस थे वो मैंने रीड किए थे। देन इसके बाद में फिर मैंने नहाया धोया था और खाना भी खाया था और इसके बाद फिर थोड़ा सा घर वालों के साथ बातें की थी। फिर इसके बाद अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठ गई थी। और यहाँ पे मैं अब हिंदी पढ़ रही हूँ, वो भी घटना चक्र से ही पढ़ रही हूँ। और इसमें अभी जितने भी मैंने चीज़ें पढ़ी हैं हिंदी में वो अभी मैंने इसी बुक को ही फॉलो किया है। इसके अलावा अभी मेरे पास कोई बुक नहीं है हिंदी की। और इसके बाद देखूंगी जैसे जैसे मेरा एग्ज़ाम नज़दीक आएगा कि अगर मेरे पास होगा टाइम पढ़ने के लिए तो मैं देखो कुछ स्टैंडर्ड बुक होती हैं जैसे हरदेव वाहरी हो गया, वासुदेव नंदन हो गया, इस तरह की जो बुक्स हैं वो मैं ले लूँगी और उन्हीं से प्रैक्टिस करूँगी। क्योंकि देखिए मेंस है, मेंस के लिए भी हमें उन्हीं से ही प्रैक्टिस करनी है। और क्योंकि ये तो हमारा प्री के लिए ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्री इससे हमारा कवर हो जाएगा, लेकिन मेंस जो है वो इससे कवर नहीं हो पाएगा। तो हमें मेंस के लिए भी हमें ले लूँगी मैं, लेकिन अभी नहीं, बाद में थोड़े से टाइम बाद ही लूँगी वो वाली बुक। और यहाँ पे देखिए मैं तद्भव और तत्सम कर रही हूँ, क्योंकि देखिए ये जो टॉपिक है तद्भव तत्सम ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता है, क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं वो थोड़ी संस्कृत में होती हैं, तो जो वर्ड्स हैं वो थोड़ा हम लोग रिलेट नहीं कर पाते हैं। लेकिन वर्ड्स भी तो ऐसे होते हैं ना जो ईजी नहीं होते, थोड़े से टफ होते हैं। तो इसमें देखिए घटना चक्र में जितने भी 7 से 8 पेज दिया हुआ है बस उन्हीं को मैं कंप्लीट कर रही हूँ। क्योंकि पहले जब एग्ज़ाम होने वाला था तब तो मैंने लर्न किया हुआ था, लेकिन अभी काफ़ी टाइम बाद ये रिविज़न चल रहा है, तो इसलिए ये सब चीज़ें दोबारा करनी पड़ रही हैं और वो भी एक नए सिरे से करनी पड़ रही हैं। और चीज़ें हैं देखिए हम बार बार रिवाइज नहीं करेंगे तो हम भूल भी जाते हैं, इसीलिए बस अब यहाँ पे इसको हिंदी जो है मैं यहाँ पे घटना चक्र से ही कर रही हूँ। और देखिए हिंदी में हमारे 6 टॉपिक्स होते हैं, तो उन 6 टॉपिक्स को मिला के हमारे पूरे 60 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। और इन 60 नंबर्स में हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हमारे एटलीस्ट 56-57 तो होने चाहिए, तभी ये मेरिट हमारी बना पाएगी। क्योंकि हिंदी स्कोरिंग होता है और ईजी भी हो जाता है, तो इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर टाइम दे देंगे तो ये हमारा 60 में से कम तो 55 प्लस तो नंबर हमारे पक्के ही हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए हिंदी पढ़ते पढ़ते मुझे 1-1.5 घंटा हो गया था। सो बस यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया था, देन इसके बाद में मैं वापस आ गई थी पढ़ने के लिए, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें थी वो मेरी छूट गई थी और रह गई थी, तो उसको अभी के अभी मुझे पढ़ना था। और पढ़ते पढ़ते देखिए मुझे टाइम हो गया था। सो बस अब जो है हिंदी वो मैं स्किप करूँगी और मैं आ गई थी नीचे, जहाँ पे घर में देखिए बच्चे हैं वो टीवी देख रहे थे और यहाँ पे दीदी जो पापड़ तल के लेके आई थी बस वही कह रही थी कि आओ चलो पढ़ते पढ़ते तुम थक गई होगी तो नाश्ता कर लो आके। सो बस मैं उसी को खा रही थी। और देखिए मुझे एक सब्जेक्ट अभी और पढ़ना है, यूपी जीके भी मैं आज पढ़ूंगी और आज से शुरू कर रही हूँ और इसको अब मुझे कंटिन्यू करना है, क्योंकि जो 3-4 सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताया ना कि वो मुझे पहले कंप्लीट करने हैं। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ही टाइम स्पेंड किया था और वापस आ गई थी अपनी पढ़ाई करने के लिए। और अब ये मुझे यहाँ पे जो करना है वो ये यूपी जीके के नोट्स मेरे पहले से प्रिपेयर हो रखे हैं, जो मैंने आरओ के लिए जब बनाए थे तभी। सो बस उन्हीं का रिवीजन करना है और इसमें कुछ चीज़ें रह गई हैं जो मुझे अभी इसमें नोट्स में ऐड भी करनी है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूपी जीके की जो क्लास है वो मैं ऑनलाइन ले रही हूँ और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं वो मुझे ऐड ऑन करनी है, वो मैं बाद में कर लूँगी। सो यहाँ पे जो मेरे नोट्स हैं वो सेल्फ नोट हैं, वो मैंने खुद ही बनाए हुए हैं। सो फ्रेंड्स ये रहा मेरा आज का ब्लॉग, जो आपको कैसा लगा है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको मेरे वीडियोस के कंटेंट अच्छे लगते हैं तो उन पे लाइक और कमेंट भी करिएगा। सो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और इसी तरह से पढ़ते रहिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय एंड टेक केयर।